जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्या आपने कभी सुना है किसी आदमी को घरेलू हिंसा की वजह से आत्महत्या करते हुए? नहीं सुना होगा, मैं भी नहीं सुनी हूँ, क्योंकि घरेलू हिंसा जो है औरतों भी ही होते आए हैं। और ये आज की बात नहीं है, सदियों से चले आ रहे हैं। पता नहीं कब से हो रहा है कि औरतों पे घरेलू हिंसा होते हैं। सास ससुर या पति, जो भी है परिवार का, जो भी होता है औरतों पे ही होता है। आज तक किसी औरत ने दारू पी के अपने पति को नहीं मारा होगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बेटियां कहीं सुरक्षित ही नहीं है, न पहले थी न अब थी। अब तो और ज्यादा नहीं सुरक्षित हैं। पहले तो इतना नहीं सुनाई देता था जितना अब। जैसे हम लोग आधुनिक जीवन जी रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, उतने ही औरतों पे अत्याचार भी हो रहे हैं। और ज्यादातर तो औरतों पे अत्याचार इस वजह से हो रहे हैं, दहेज तो था ही, पहले से ही दहेज था, पर अब तो ज्यादा दारू की वजह से। आधा समाज तो दारू में ही डूबा है। जितने आधा समाज के आधे पुरुष, आधे से ज्यादा है, 80 मान लो, 80% पुरुष दारू में ही डूबे हैं। और दारू के वजह से कितने घरे बर्बाद हो रहे हैं, बेटियां बर्बाद हो रही हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, पत्नी बर्बाद हो रही है, कितनों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पर इस पे कोई कानून नहीं बन रहा है। दारू का ठेका तो बंद ही नहीं हो सकता है, और कोई नियम भी नहीं है। सुबह से लेके सारा दिन पीते रहो। एक नियम होना चाहिए कि रात को 10 बजे के बाद पिए और घर से बाहर ना निकले पीने के बाद, पर ऐसा कोई नियम नहीं बन रहा है। अभी 1 महीने की बात है, 1 महीने पहले मैं अपने मायके गई थी। जिस दिन अपने मायके गई उसी दिन की बात है। मैं 1 बजे मायके पहुंची और लगभग 5 बजे की बात है। हमारे गांव की खानदान की बहू, हमारे ही खानदान की बहू आत्महत्या कर ली अपने पति से परेशान होकर। उसका पति डेली सुबह ही दारू पी लेता था, सारा दिन नशे में रहता था, और रोज का उसको मारना पीटना, गाली देना। यहाँ तक कि उसकी 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों को गाली देता। पत्नी को तो देता था, अपनी बेटियों तक को गाली देता था। पर उसको इतना पता था, बेटी और पत्नी को गाली, अपनी माँ बहन को नहीं देता था। जबकि उसकी 3 बेटियां, तीनों बेटियां 3 जगह पे रहती थी। एक अपने चाचा के पास रहती थी, एक बुआ के पास, और एक इसके पास रहती थी। और घर में पति पत्नी सास ससुर और एक बेटी, छोटी वाली बेटी, यही 5 लोग रहते थे। जबकि लड़के के जो माता पिता थे अलग अपना बनाते खाते थे, और ये दोनों पति पत्नी अलग बनाते थे, और दोनों कमाने वाले। लड़का जो था गांव में ही, जो सफाई कर्मी होता है उसका इंचार्ज या कुछ रहा होगा, मुझे इतना पता नहीं है, मतलब गांव का वही सफाई कर्मी में था। और जो उसकी पत्नी थी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। तो दोनों अपना कमाते थे, और लड़के का संबंध किसी और औरत से था, और शक करता था अपनी पत्नी पे। वो खुद गलत था, लेकिन उसको शक था कि मेरी पत्नी भी गलत है। जबकि उसका तो खुलेआम है, उसका सारे गांव के लोग, सारा समाज जानता है कि वो दूसरे के चक्कर में है। पर उसकी पत्नी को आज तक किसी ने देखा नहीं था, सुना नहीं था। और जिस स्कूल पे पढ़ाती थी सब लोग तारीफ करते थे उसकी कि बहुत अच्छी थी। पर जो गलत होते हैं ना, वो दूसरे को भी गलत ठहराते ही हैं। तो पति का डेली क्या था, पति पढ़ाने जाती थी, पता नहीं क्या परेशानी था, पी के आता था, क्योंकि उसको दूसरे से संबंध था, तो अपनी पत्नी पसंद नहीं थी। जबकि लव मैरिज, दोनों लव मैरिज किए थे। लव मैरिज की शादी में ऐसा था, ऐसा लव मैरिज कि फिर बाद में दूसरे से भी लव हो जाता है। एक ऐसा होता है कि लव मैरिज, 3 बेटियां हैं, बेटियां भी तीनों बड़ी हो गई थी, और फिर दूसरे से संबंध, डेली मारना झगड़ना डेली का था। उस दिन भी वो पढ़ा के आई, पता नहीं पति पत्नी में दोनों में झगड़ा हुआ, जबकि सास ससुर भी उसी घर में रहते थे। पर पता नहीं कैसे होते हैं माँ बाप की, अपना बेटा कैसा भी हो पर अपने बेटे का साथ देते हैं, बहू का नहीं देते हैं। बहुत कम आप सुने होंगे कि सास ससुर बहू का साथ देते हो, पर यहाँ भी वही था कि अपने बेटे का साथ देना, बहू का साथ नहीं देना। और सबके घर में रहते हुए वो आत्महत्या कर लेती है, पंखे से फांसी लगा के मर जाती है। और अपनी बेटी, जो बेटी पास में रहती थी, उसको बाहर भेज देती है कि जाओ बाहर बैठ के पढ़ाई करो। बेटी बाहर बैठ के पढ़ने चली जाती है, और मतलब थोड़ी देर में पंखे से लटक जाती है। और ये शाम के 5 बजे की बात है, और गांव में धीरे धीरे मतलब 7-8 बजे लोग जानना शुरू किए थे। 7 बजे के बाद ही कांड हो गया। तो ऐसे बहुत सारी बेटियों के साथ हो रहा है। मेरे नज़र में तो बहुत सारी लड़कियां हैं।
अभी ठंडी के समय यहाँ नोएडा की बात कर रही हूँ, एक लड़की जो थी अपने, उसका पति भी पीता था, वो पार्लर चलाती थी, उसके पति को पसंद नहीं था कि वो पार्लर चलाए, खुद तो पीता था, लकेड़ों जैसे घूमता था, पीता था और अपनी पत्नी को मारता था, सिर्फ पार्लर बंद कर दो। ये जो आदमियों की है ना कि वो कैसे भी रहे, वो पिए घूमे लकड़ी करे, दूसरे से संबंध बनाए, पर पत्नी पत्नी उनकी घर के अंदर रहे, वो न कोई काम करे। मतलब दो केस में देखी, उसका भी वही था कि पार्लर चलाती, इसका भी वो टीचर थी, पढ़ाने जाती थी, इसका पति भी नहीं चाहता था और उसका भी, वो भी जो नोएडा की बात मैं बता रही हूँ, उसका पति नहीं चाहता था, डेली मारता था, अपने शरीर में आग लगा के जल गई, मर गई वो। तो लड़कियां मार खाते खाते कितना सहे, जबकि वो दो बहनें एक ही घर में थी, उसकी बहन भी थी, वो सब हिम्मत दिखा सकती थी, परिवार वाले भी जानते हैं। और ऐसा होता है कि मायके वाले सबके मायके वाले जानते हैं, जिसके साथ भी, जिस लड़की के साथ भी ऐसा होता है, मायके वाले अच्छे से जानते हैं उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, दामाद क्या कर रहा है, सास ससुर क्या कर रहे हैं, सबको पता रहता है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करेंगे कि कोई कानूनी कार्रवाई करे, केस करे, नहीं। जब तक उनकी बेटी मर नहीं जाती है तब तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि शर्म आएगा, समाज क्या कहेगा। समाज, जब बेटियां मर जाती है समाज नहीं आता है वो बेटी लौटाने। लेकिन जब ऐसे केसें होते हैं तो अपने लोगों को शर्म आती है कि हम केस करेंगे फिर बदनामी होगा, बदनामी के डर से नहीं। और जब बेटियां मरती है पूरा समाज जान जाता है, तब बेइज्जती नहीं होती है, तब पूरा समाज जानता है, दुनिया जान जाती है, तब माता पिता को शर्म नहीं आती है। केस करने में, शायद केस कर देते पहले तो बेटियां बच जाती, पर माता पिता साथ छोड़ देते हैं, भाई साथ छोड़ देता है, कोई साथ नहीं देता उस लड़की का। फिर वो लड़कियां हार मान के थक जाती हैं, मार खाते हुए इतना उनको मारा जलील किया जाता है, गालियां सुनती हैं, उन्हें आत्महत्या करना पड़ता है। जबकि मेरे जो खानदान की वो बहू थी, वो भी पढ़ी लिखी थी, काम करती थी, उस घर को छोड़ के मायके रह लेती, पढ़ाती, कहीं भी वो रह सकती थी, अपनी बेटियों को लेके कहीं भी पढ़ा के अपना अकेले अपने बेटियों के साथ रह के अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी, अपने पति को छोड़ के। पति तो दूसरे के चक्कर में था ही, पर लड़कियां पता नहीं क्यों मार खाती रहती है। जब अपने पैर पे खड़े हो फिर किसी के अधीन क्यों रहना, क्यों मार खाना, क्यों गालियां सहना, कब तक। यहाँ तक इतना सहती हैं कि एक दिन अपनी जान तक दे देती हैं, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती हैं कि मैं तो मर जाऊंगी फिर उस बच्चे का क्या होगा। पति को तो मतलब है नहीं उस बच्चे के, अगर बच्चों की परवाह होती तो अपनी पत्नी पे हाथ ही नहीं उठाता। लेकिन उससे न पत्नी से मतलब रहता है, न अपने बच्चे से मतलब होता है। ऐसे पति जो नशेड़ी होते हैं ना, उन्हें अपने किसी से मतलब नहीं होता है, न बच्चों से। बच्चे पैदा कर देते हैं पर उनको मतलब नहीं रहता। जो नशे में है, दूसरे के चक्कर में, उनको बच्चों से क्या मतलब, फिर से दूसरे से बच्चा पैदा कर लेंगे, उनको बच्चे से कोई मतलब ही नहीं होता। पर जो माँ है उन्हें सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में कि जो जिस बच्चे को छोड़ के जा रही है, किसके भरोसे मर रही है, उनकी देखभाल कौन करेगा। वो शराबी पति करेगा, वो शराबी पति करेगा, या मायके वाले करेंगे, या सास ससुर, कौन करेगा। जो हमारे गांव में भी हुआ है ना कांड, उसका भी जिम्मा कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। केस क्या होता है, रफा दफा हो जाता है। यहाँ भी एक रात के लिए जेल में गया, दूसरे दिन अग्नि देने के लिए, अपनी पत्नी को अग्नि देने के लिए बाहर आ गया। उसके बाद कुछ केस नहीं हुआ। मायके में माता पिता 2-3 साल हुए मर गए, भाई है, पर भाई केस किया, फिर क्या हुआ कि बाप जेल में चला जाएगा तो 3 बेटियों का ख्याल कौन रखेगा, कौन जिम्मा उठाएगा। मायके वाले मुकर गए कि भाई 3 बेटियों का जिम्मा, जब मेरी बेटी नहीं रही तो मैं दूसरे की बेटी का जिम्मा क्यों लूं। फिर जो चाचा के पास थी वो भी चाचा मुकर गया कि मैं तीनों का ख्याल नहीं रख सकता। बुआ भी मुकर गई, सारा परिवार मुकर गया कि कोई उन बच्चों का जिम्मा नहीं ले सकता, कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। फिर हुआ कि अगर बाप भी जेल में गया तो फिर इन तीनों बच्चियों का क्या होगा। फिर केस वहीं पे खत्म कि बाप जेल नहीं जाएगा, तीनों बच्चियों को देखेगा। क्या उस बाप से उम्मीद की जा सकती है जो शराबी है, जो दूसरे के चक्कर में है, जो अपनी पत्नी को मार मार के मार ही डाला। और केस, और गवाही भी उसकी बेटी ही दी थी छोटी, अपने मामा को फोन की और पुलिस को भी गवाही दी जो हुआ था कि पापा मारते थे, गाली देते थे, डेली मारते थे। और उस लड़की को जो भी देखने गए थे सब बता रहे थे कि उसके साथ पूरे शरीर पे निशान था मारने का। और लड़की जो थी
दोनों पति पत्नी दोनों सुंदर थे, शरीर भी ठीक ठाक था, लंबे चौड़े दोनों थे। पर क्या होता है, सुंदरता और शरीर लेके जब दिमाग ही ना हो। और ऐसे केसेस ना बहुत सारी होती है। मेरे गांव में एक और थी, मेरे साथ पढ़ती थी, मेरे से जूनियर थी, एक एक क्लास जूनियर थी मेरे से, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। पर उसके भाई, एक ही भाई था, एक ही बहन थे। भाई बहुत नालायक था। उस मायके में भी उसको हमेशा मारता था भाई, बड़ा भाई था, गाली देना। भाभी 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 और भाई अच्छे नहीं थे। शादी हुई उसकी, उसका पति भी अपनी भाभी के चक्कर में, उसका पति भी नशेड़ी, नशे के चक्कर में पता नहीं कितनी बेटियों का घर बर्बाद हो रहा है। तो उसका पति भी अपनी भाभी के चक्कर में फिर शराब पीता था। वो लड़की भी, मतलब उसकी छोटी सी बच्ची थी, 3-4 साल की बच्ची थी, और फिर दूसरा बच्चा उसके पेट में था, आने वाला था। 3-4 महीने या 5 महीने का बच्चा पेट में था, कोई कहता है 7 महीने का, पर मुझे क्लियर पता नहीं है कितने महीने पेट में, मतलब उसका बच्चा था 6-7 महीना जो भी हो। और वो अपने पति से परेशान हो गए, क्योंकि मायके में उसका भाई, माँ थी तो माँ का दिमाग काम नहीं, बुढ़ी माँ थी, माँ क्या करती, जो बूढ़ी माँ है। भाई भाभी वही थे, मारने गाली देने वाले। कहाँ जाती वो लड़की, जबकि पढ़ी लिखी लड़की थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो भी अपना, मतलब अपने पैर पे खड़े होके अपने बच्चों को संभाल सकती थी। पर होता है ना कि कहाँ जाए, ऐसे में औरतें जाए तो जाए कहाँ। घर से निकलना भी उनको बहुत सोचना पड़ता है। बच्चे रहते हैं साथ में, कि बच्चों को लेके मायके वाले साथ नहीं देते हैं, ससुराल वाले साथ नहीं देते हैं, फिर साथ में बच्चे रहते हैं, तो औरतें घबरा के बस एक ही रास्ता दिखता है कि अपना आत्महत्या कर लेती है। पर इसके लिए कोई कानून, उसका भाई भी कोई केस नहीं किया, और नहीं ससुराल वाले से उसके पति से 3 लाख रुपया लेके केस दब गया। भाई, ऐसा भाई, ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी होता है। तो ऐसा भाई, जो भाई मारता था, गाली देता था, तो उसको तो लालच रहेगी, वो 3 लाख रुपया ले लिया, केस दब गया। और ऐसे केस है ना, अगर वो जेल भी जाते हैं पति, ऐसे ससुराल वाले, सास ससुर या पति जाता है, 2-4 महीने 6 महीने में आ जाते वापस। यहाँ तक कि लोग जिंदा जला दे रहे हैं, मार डाल रहे हैं, मर्डर करने के बाद भी 2-4 महीने 6 महीने तक बहुत रहेंगे, 6 महीने जेल में, उसके बाद कोई ठोस कानून, कोई ठोस कानून नहीं है। अगर कानून हमारे यहाँ सख्त कानून रहता, कोई कठोर दंड मिलता किसी को, तो ये ऐसे अपराध होते ही नहीं। कोई, सबसे ढीला तो कानून है। माता पिता तो है ही, माता पिता भी गलत हैं, जिसके बेटे ऐसे हैं। जो सोचो, बेटियां अपना सब कुछ छोड़ के आ रही हैं, जिस परिवार को जानती नहीं है, 20 साल तक मायके रहेंगी, 22 साल तक या 18 साल जो भी है, मायके में रहती हैं, ससुराल वालों को जानती नहीं है। ऐसे घर में आती हैं, उनका परिवार, उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारी घर की, सब पति का सेवा सबका करती हैं, सब कुछ करती हैं, और उनको मिलता क्या है। मतलब आज के दिन में, इस समय भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप हर गांव, हर शहर में देखो तो ऐसे केसेस आए दिन घटते ही रहते हैं। मतलब 2-4 महीने में तो कहीं ना कहीं सुना ही जाता है ऐसे। और आज का ऐसा युवा पीढ़ी है, युवा क्या कहे, बूढ़े बूढ़े लोग भी देखती हूँ मैं अपने गांव में, कि नशे में धुत रहते हैं ज्यादातर परिवार। और जो गरीबता होती है ना, इनके गरीबों को मैं देखी हूँ, हमारे गाँव में है, जो दिहाड़ी करते हैं रोज का, वो तो जाएंगे, लेबरई करेंगे या मिस्त्री जो भी है, या सब्जी बेच, उनको पहले कमा के आएंगे, सीधे ठेका पे जाते हैं, पहले शराब पियेंगे, फिर घर पहुंचते हैं। साग सब्जी नहीं ले जाना है उनको, पहले पी के पैसा वहीं खत्म करना। इनकी गरीबता का कारण तो ज्यादा ये है कि वो पीने में सारा पैसा, उनके बच्चे पढ़े लिखे या ना पढ़े, पत्नी, कैसे पत्नियां जो हैं अपना मेहनत करके किसी तरह ऐसे परिवारों का घर, अपना घर चला रही हैं। मैं अपने गांव में भी बहुत ऐसा देख रही हूँ कि औरतें ही घर चला रही हैं, आदमी तो पी के अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कमाते अच्छे खासे कमाते हैं लोग, एक दिन का उनका 700-800 का कमाई रहता है, हजारों का कमाई है, पर उनका सब दारू में जाता है। न दारू के लिए कोई कानून बना, न घरेलू हिंसा के लिए, न किसी को कोई मार दे रहा है या रेप हो जा रहा है, कुछ भी हो, कोई ठोस कानून हमारे भारत में नहीं है। दूसरे देशों में तो कानून, अच्छे कानून हैं। यहाँ पे जो हाल है हमारे भारत देश का ना, इतना बुरा हाल कहीं का नहीं होगा इन सब मामलों में।
अब एक औरत, एक लड़की कहीं सेफ नहीं है हमारे भारत देश में, कहीं भी आप जाओ। और इनके लिए कोई कानून नहीं है ऐसे लड़कों के लिए। ऐसे अपराधियों को कठोर दंड नहीं दिया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है हमारे देश में। और लड़कियां ऐसे ही जलती रहेंगी, आत्महत्याएं करती रहेंगी, पंखे से लटकेंगी, जलेंगी, जहर खाएंगी, ऐसे आए दिन होता है। लेकिन पुरुष नहीं करते हैं काम। पुरुष कब करते हैं? जब उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग के आत्महत्या करते हैं, या उनका संबंध किसी दूसरी स्त्री से है और वो स्त्री मिल नहीं रही है, दूसरी औरत से उनका संबंध है, घर में अपनी पत्नी पड़ी है और संबंध दूसरे बाहर है, और उससे अगर लड़ाई झगड़ा घर में पत्नी कर रही है, रोक रही है कि उससे नहीं मिलना है, नहीं जाना है, तो ऐसी स्थिति में अक्सर आदमी आत्महत्या करते हैं। पर घरेलू हिंसा में आज तक नहीं सुनी हूँ कि घरेलू हिंसा पुरुषों पे हुआ हो। पुरुष जो है बाहर 2 3 4 रख लें, वो कोई अपराध नहीं है। और अगर कोई वही औरत कर ले तो अपराध है, वो अपवित्र हो जाती है। पुरुष अपवित्र नहीं होता है। और अगर औरत वही काम कर ले, पति से परेशान होकर अगर वो कर लेती है तो वो अपवित्र हो गई, वो समाज में रहने के काबिल नहीं रहती है। ऐसे ऐसे ये दुगलापन जो हमारे समाज का है ना, कि आदमी करे तो सही है, आदमी करता है, औरत अपना लेती है। अगर वही काम औरत करे तो कोई आदमी अपनाएगा नहीं। कोई ऐसा पति नहीं है, उसकी पत्नी दूसरे से संबंध में है, पति जान जाए तो उसको घर में रखे, उसको निकाल के बाहर फेंक देगा कि उसको उसके घर में जगह नहीं है। अब पति 2 गो 3 गो 4 गो जितना मर्जी बाहर करे, पत्नी फिर भी उसको माफ करती रहती है। ये पत्नियों की गलती होती है। अगर औरतें ही साथ देने लगे औरतों का ना, तो ये आदमी जो है ना कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जिस दिन औरतें सुधर गई और उस दिन कोई आदमी बिगड़ ही नहीं पाएगा। कानून कानून बनाने वाले जो बैठे हैं वो भी तो आदमी है, वो क्यों चाहेंगे? वो भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि सब ये पुरुषों का समाज है, तो सब अपना ही जो भी होता है, कानून बनाने वाले भी पुरुष है, तो ये लोग क्यों चाहेंगे पुरुषों पे दंड निर्धारित करना? औरतें मर रही हैं, औरतों से किसी को नहीं मतलब है। मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ तो मुझे लगा कि ये सब बातें मैं समाज तक पहुँचाऊँ। हर औरतों को जागरूक होना चाहिए और औरत औरत का साथ देना चाहिए, चाहे वो किसी रूप में हो, जहाँ गलत हो रहा है। क्योंकि औरत एक जननी है, ममता है। औरत के पुरुष के अंदर ममता नहीं होती, पुरुष कठोर माने जाते हैं। एक औरत दूसरी औरत का साथ देने लगेगी ना अच्छाइयों में, उस दिन हमारे देश का सुधार हो जाएगा।